हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि मज़े में होंगे। दोस्तों, मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, इस वजह से आप लोगों के ट्यूटोरियल्स थोड़े लेट हैं। आई एम सो सॉरी कि मैं आपके लिए हेल्थ इशू के चलते आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन भले लेट हो जाए मैं आपको जो भी दूंगी बेस्ट दूंगी। दिस इज माई प्रॉमिस। तो आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एडवांस एक्सेल के ऊपर। यहाँ पर आपको अगर मैं एक क्वेरी लूँ कि मान लो एक शीट में डेटा है और वो आपको कोई कॉपी करना है डेटा, तो हम वो डेटा कंट्रोलर से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, चाहे वो किसी शीट 2 इस यानी शिफ्ट 11 करके या ऑल्टर चाहिए इस करके शीट दूसरी शीट लेके उसमें हम पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी से, या फिर दूसरी वर्क बुक में क्या करना होगा तो क्या करेंगे, नई कंट्रोल एम करके न्यू एक्सेल खोलेंगे, दूसरी वर्क बुक खुल जाएगी। वर्क बुक कहते हैं जिसमें एक एक्सेल में 3 शीट होती है, वो पूरा वर्क बुक कहलाती है। और शीट्स जो होती है वो पर्टिकुलर शीट होती है, जो 1 2 3 या फिर 4 5 6 जो भी हम लेते हैं। तो ये होगा तरीका जो नॉर्मल लिया जाता है कि कंट्रोल सी से कॉपी करो और किसी दूसरी वर्कबुक में जाके या शीट में जाके पेस्ट कर दो। लेकिन अगर मान लो आपको ये तरीका ना करना हो तो एक और दूसरा तरीका है जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। वो तरीका ये है कि जैसे कि हमने डेटा लिखा सारा का सारा, वो हम कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल ए से करके ऑल्ट टच ई एम करेंगे। ऑल्ट टच ई एम करेंगे, फिर आप शिफ्ट टैप करें, शिफ्ट टैप करके वहाँ पे आएगा टैप करें, शिफ्ट टैप करें, शिफ्ट टैप करेंगे तो वो कहेगा कि आपका जो डेटा है कॉपी करना है आपको किसी इससे पहले कोई शीट में, यानी 1 2 3 के अलावा 4, जैसे शीट 1 के ऊपर 4 आ जाएगा तो 4 में करना है। फिर आप डाउन एरो करना है तो आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे, न्यू वर्कबुक का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे स्पेस बार करना, फिर कंट्रोल टैप करके जितनी आपने एक्सेल फाइल खोल रखी है उनमें से जो भी आपको फाइल का डेटा लेना है उसमें से लेना, और जहाँ आपको पेस्ट करना है ऑल्ट एच ई एम करके डाउन एरो करके दूसरी वर्कबुक में वहाँ आके आप पेस्ट कर देना, और फिर उसे ऑल्ट एच ओ आर करके रीनेम भी कर लेना। ये एक तरीका आप मैंने आपके साथ शेयर किया, बहुत इफेक्टिव है, इसको करके देखिएगा ऑल्ट एच ई एम करके। और आप टैब शिफ्ट टैब करके नेविगेट करिएगा और कंट्रोल टैब करके जो भी फाइल्स खुली हो उनमें से डेटा लेके आप पेस्ट करके देखिएगा और ऑल्ट एच ओ आर से उसको रीनेम करके देखिएगा। ये एक और आपके साथ मैंने एक तरीका शेयर किया। दूसरा एक और तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वो इसका नहीं है लेकिन है इंटरेस्टिंग ही। मान लीजिए जैसे कि आपके पास सारे वर्टिकल, यानी वर्टिकल बोलते हैं जैसे कि पोर्ट्रेट मोड में होता है हमारा, ये कॉलम वाइज हेडिंग होती है, इसको वर्टिकल कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कहते हैं जैसे लैंडस्केप, या फिर रो वाइज हेडिंग तो उसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। अगर हमारी वर्टिकल हेडिंग है उसको हॉरिजॉन्टल लाना है तो कैसे करेंगे, तो सारी कॉलम्स की जो हेडिंग है उसको आप लिख लो, और वो फिर जो डेट हेडिंग है वो आपकी ऊपर डेटा हेडिंग को आधी आपको सिलेक्ट कर लो। कैसे करोगे सारे हेडिंग को सिलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल हाँ शिफ्ट दबा के रखो, और 2 बार शिफ्ट दबाओगे, जैसे कि मान लो A1 है आपका, तो A1 में जो हेडिंग है तो A1 तो सिलेक्ट है ही, आपने अब एक बार शिफ्ट राइट एरो करोगे तो A के साथ B सिलेक्ट हो जाएगा, 2 बार करोगे तो A से C हो जाएगा, ऐसे 3 बार करोगे तो A के साथ D तक हो जाएगा। ऐसी अंदाजे से जितने भी कॉलम हेडिंग है सबको सेलेक्ट कर लो शिफ्ट राइट एरो से, और फिर उसको क्या करना है आपको एक स्पेशल कॉपी कर लो, या तो कॉपी कर लो कंट्रोल सी से, हाँ, और अगर इसका आपके में स्पेशल कॉपी वर्क करे तो कंट्रोल शिफ्ट सी से, नहीं तो कंट्रोल सी से कर लो। कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, फिर आप किसी नई वर्क बुक में जाओ, वहाँ कंट्रोल शिफ्ट वी करो, और कंट्रोल शिफ्ट वी करने के बाद आप क्या करो, आप एरो करो या फिर टैप करो, वहाँ आपका आएगा कि रो पेस्ट डेटा हॉरिजेंटल या फिर रो पेस्ट डेटा रो वाइज या हॉरिजेंटल वाइज करके का आएगा, तो आपका वो वहाँ पे आप स्पेस कर देना। एक्चुअली वहाँ पे वैल्यू चेक और ऐसे करके हॉरिजेंटल के लिए आता है, मैं पर्टिकुलर भूल गई हूँ, एक बार करके दिखाऊंगी आपको, 2 4 दिन में जाऊंगी कैफे तो करके दिखाऊंगी। वहाँ पे एक डेटा हॉरिजेंटल या रो वाइज हेडिंग के लिए एक ऑप्शन मिलेगा आपको,
उसका उसको स्पेस करना, टैब से ओके करके एंटर कर देना, ठीक है। और बाकी मैं आपको करके भी दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे याद था तो मैंने सोचा आज आपके साथ शेयर करूं, और एक बार मैं आपको करके भी दिखाऊंगी इसका प्रैक्टिकल। तो आपको ये समझ में आएगा कि हेडिंग्स को रो वाइज, यानी जो वर्टिकल डेटा है उसको हॉरिजॉन्टल हम कैसे ले सकते हैं। तो इन्हीं दो चीज़ों को करके दिखाऊंगी मैं कभी ट्यूटोरियल, नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो करूंगी थोड़ा तबीयत बेहतर हो जाए उसमें प्रैक्टिकल दिखाती हूँ, आपको समझ में आएगा। एंड फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।